इंद्रजीत सरोज जी एक हैंडपंप नहीं लगवाए हैं, लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, ना ही किसी के दरवाजे वो आज तक आए हैं। लोग कह रहे साइकिल चल रही कौशाम्बी में, अब की जा रहे विनोद सोनकर। साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल इसमें चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। आप देख सकते हैं कि हम खड़े हैं यहाँ पे मंझनपुर चौराहे पे सुक्खू चाय। अगर सुक्खू चाय की बात किया जाए तो ये कौशाम्बी जिले की सबसे फेमस दुकान है और आप इनके पास 24x7 कभी भी आइए, जरा एक बार कतारें दिखा दीजिए। दूर दराज से लोग यहाँ पे चाय पीने आते हैं, वो चाहे चरपहिया हो चाहे दुपहिया। अब बात किया जाए राजनीति स्तर पे, चाय की दुकान पे तो बात होती है क्योंकि चाय की ही राजनीति है। अब एक तरफ से देखा जाए मोदी जी और दूसरी तरफ से गठबंधन, और वहीं पे बात देखा जाए तो एक तरफ से विनोद सोनकर और दूसरी तरफ से पुष्पेंद्र सरोज। तो चर्चाएं तमाम हैं, चुनावी बिगुल बजा और माहौल भी एकदम गर्म हो गया। तो तमाम लोग आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों से बात करते कि आखिर चुनावी माहौल क्या होता है। भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? जरा 1 मिनट समय दे दिए। बबलू गर्ग। बबलू गर्ग जी, क्या लग रहा है आपकी, विनोद सोनकर जी या पुष्पेंद्र सरोज जी? विनोद सोनकर जी। कारण क्या? कारण उनके 10 साल के कार्यकाल में जैसे वो विकास कार्य किए हैं, चाहे यहाँ सड़क का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का काम हो, चाहे बस डिपो का काम हो, और झलवा से कौशाम्बी तक बहुत सर्किट में 4 लाइन के रोड का काम हो। कह रहे विकास नहीं हुआ। वो लंदन वाला चश्मा जो भी व्यक्ति लगाए हैं उनको नहीं दिखेगा कि विकास नहीं हुआ है। तो ये चश्मा कहाँ मिलेगा आपका? ये चश्मा मेक इन इंडिया का चश्मा लगाइए, सब दिखेगा कि विकास कहाँ हुआ है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। कह रहे आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है बबलू गर्ग जी। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर आज अगर बात किया जाए, आप बबलू, क्या नाम बताया आपने? बबलू गर्ग जी। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें सैयद पठान अंसारी की बात हुई थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो लोग किसी तरीके से बना ले। एक प्रभु रामचंद्र जी की एक चौपाई है, रामचंद्र कह गए सिया से। तो भगवान राम ने सिया समुदाय से कहे गए हैं कि आप सभी लोग इनके अनुयायी हैं और इसी के पर्पज में आप सब लोग काम करिए। किनके पर्पज? भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, क्या उनसे काम है आपको विनोद? अगर हम कौशाम्बी की बात करेंगे जी, आपके प्रेजेंट गांव कौन सा कौशाम्बी में? ओसा यानी कि मंझनपुर में फिर 2022 में अगर विकास हुआ था तो 2022 में विधानसभा सीट क्यों हारी? मंझनपुर के छोड़ दीजिए, कौशाम्बी की तीनों सीटें क्यों हारी? कुछ समीकरण थे, लोकलिटी में कुछ प्रत्याशियों का विरोध था, या कुछ ऐसे कुछ कार्य हुए होंगे जिससे लोगों का विरोध था, और जनता अब पछता रही है क्योंकि 2022 में जिन भी प्रत्याशियों को जिताए हैं समाजवादी के लोगों को, आज तक वो न किसी के सुख में न किसी के दुख में कभी आने को उन्होंने काम नहीं किया। कह रहे इंद्रजीत सरोज जी थे, अभी भी हैं, उन्होंने पूरा चमका दिया। ऐसा कुछ नहीं, इंद्रजीत सरोज जी एक हैंडपंप नहीं लगवाए हैं, लगभग 2 साल का उनका कार्यकाल हो चुका है, ना ही किसी के दरवाजे वो आज तक आए हैं। अब उनके लड़के चुनाव लड़ रहे हैं तो वही तरीका तो कह रहे विनोद सोनकर जी भी, तो हमने चेहरा ही नहीं देखा। लोग विनोद सोनकर जी हर हफ्ते शनिवार को जनता दर्शन मंझनपुर कार्यालय में करते थे, वहाँ बराबर आते थे, जो कोई भी सुख दुख में बराबर शरीक हुआ करते थे। आप एक निमंत्रण दे दीजिए, छोटा सा निमंत्रण दे दीजिए, माननीय विनोद सोनकर जी वहाँ पहुँचते थे। लोग कह रहे साइकिल चल रही कौशाम्बी में, अब की जा रहे विनोद सोनकर। साइकिल पंचर हो चुकी है, कमल इसमें चल रहा है। कमल चल रहा है। भैया कह रहे हैं कि विकास होवे नहीं बा, सांसद जी दिग्बेन नहीं मैं, लगातार उनकी एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। आप देख रहे हैं, आप भी शायद कौशाम्बी से ही हैं। बिल्कुल हैं। सिराथू विधानसभा से थोड़ा बहुत मैं आपके बारे में जानता हूं। आप सिराथू में देख लीजिए, ऐसी कोई भी रोड नहीं है जो गड़बड़ हो। जो 3 मीटर की थी आज 5 मीटर की हो गई, जो 5 मीटर की आज 7.5 मीटर की हो गई है। ये स्थिति है। विकास क्यों नहीं हुआ? विकास तो आप अपने हिसाब से देखिए ना, विकास हुआ कि नहीं हुआ। आप समझिए 3 पुल बन गए हैं, ओवरब्रिज, 11 अंडर ब्रिज बने हैं कौशाम्बी में। उसके बाद चारों तरफ 4 लाइन राम वनगमन मार्ग, अयोध्या से चित्रकूट चल रहा है। कौशाम्बी में आप देख रहे हैं काम बराबर चल रहा है, लगभग 20% काम भी हो चुका। काम हो तो रहा है, बस ये है कि आप अगर लंदन, सारी बातें आपकी बबलू जी सही है जी। हम सवाल केवल एक ही करेंगे, सब कुछ बन गया, विकास एकदम डबडबा गया, सब कुछ हो गया, फिर 2022 में तीनों सीट कैसे हारी? जनता पछता रही है। जनता पछताने की बात तो तब हुई को विपक्ष ने बरगलाया था। उनको बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हम डीएम बना देंगे, एडिशनल बना देंगे, आप एसपी बना देंगे। जनता अब जान चुकी कि सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं। अब वो दोबारा गलती 2024 में नहीं करेंगे। अगर कर दिया तो कह रहे कि एकदम माहौल जो है पूरा साइकिल में है। अब की बार विनोद सोनकर जी 3 लाख से वोटों से चुनाव जीतेंगे। पुष्पेंद्र सरोज जी कह रहे हम जीतेंगे, आप कह रहे विनोद सोनकर जी जीतेंगे। हम जनता, हम बता तो रहे हैं ना, उनके कारनामे बोल रहे हैं कि वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। क्या कारनामे?
अब ठीक नहीं है बोलना मंत्री। जो लीगल हो वो बस बोल दीजिए। एक ये आप समझिए कि विनोद सोनकर जी अगली बार चुनाव फिर से यहाँ तीसरी बार वो सांसद यहाँ से बनेंगे। ऐसा जी। कहीं ऐसा ना हो जाए 2022 की तरह अधर्म में ऐसा लग कुछ जाए। नहीं, ऐसा जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जो, ऐसा हम भी कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। Confidence अरे के साथ। युवा लड़का आया है भाई लंदन से पढ़ के, वो लंदन है, बस लंदन की भाषा समझते हैं, गांव की भाषा वो नहीं जानते। उसके पिताजी के राजनीतिक कैरियर बड़ा लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा उनके पास कोई करियर तो नहीं। उन्होंने पूरे मंजनपुर का विकास कर दिया, चमचमा दिया। कह रहे हैं कि जिला विकास उनकी देन है, किसको- सब कुछ उन्हीं की देन है। भारतीय जनता पार्टी के समय में ही ये जिला बना है, उनकी क्या देन है? अब कलेक्टर आना कोई विकास है, पुलिस लाइन बनाना कोई विकास है, मंडी बनाना कोई विकास है, ये तो स्वाभाविक है। अगर जिला बनेंगे तो ये सब सुविधाएं तो आएंगी ना। मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं लाए? वो मेडिकल कॉलेज तो मोदी सरकार वहां भी दे रही है जहां पे उनके सांसद नहीं है, विपक्ष का सांसद है। पूरे प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिसमें कौशाम्बी है। ये माननीय विनोद सोनकर और माननीय केशव जी की देन है। ऐसा जी, तो इस बार विनोद सोनकर जी आ रहे हैं कि झोला लेके जा रहे हैं, बस ये बताइए आ रहे हैं। क्या कारण? 3 लाख पार, 3 लाख पार। 3 लाख पार। लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास 5 लाख वोट है। और ऐसा कुछ नहीं, उनको आप कहने दीजिए ना। ग्राउंड जीरो की आप बताइए। ग्राउंड जीरो में बता रहे हैं 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे विनोद सोनकर जी। 3 लाख वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे। फिर से आप समझ लीजिए, ऑन कैमरा हमारा चल रहा है। कैमरा ऑन है, इस रिकॉर्डिंग को रख लीजिएगा। 4 जून के बाद इस रिकॉर्डिंग को आप वायरल करिएगा। बिल्कुल करेंगे।